दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेके जिसका नाम है क्रॉस इन द किंगडम। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ आपको पसंद आ रही है, और अगर जैसे भी आपको लग रही है मुझे इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज की, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी स्टोरी है क्रॉस इन द किंगडम। क्रो क्या होता है दोस्तों? कौवा। कौवे को हम क्रो कहते हैं और ये प्लूरल है, मतलब क्रॉस इन द किंगडम, साम्राज्य में कौवे, ये इसकी कहानी का नाम है। तो चलिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी फ़नी स्टोरी है और आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसको सुनकर। और यहाँ कहीं ना कुछ आप सीख के भी जाएंगे यहाँ से, और कि इसका क्या मोरल है, उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, एम्परर अकबर, एम्परर का मतलब होता है दोस्तों सम्राट, सम्राट अकबर, एक दिन सम्राट अकबर एंड बीरबल, और बीरबल, वर टेकिंग अ वॉक। वर टेकिंग अ वॉक का क्या मतलब हुआ? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। वर टेकिंग अ वॉक, वो क्या कर रहे थे? एक वॉक ले रहे थे, मतलब कि टहल रहे थे। अकबर और बीरबल टहल रहे इन द पैलेस गार्डन। पैलेस का मतलब होता है महल, पैलेस गार्डन्स मतलब महल के गार्डन में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इट वॉज अ नाइस समर मॉर्निंग, वो एक अच्छी सुबह थी। समर की, समर का मतलब होता है गर्मियाँ, गर्मियों की एक अच्छी सुबह थी। एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ क्रॉस, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ क्रॉस, इसका मतलब हुआ कि देयर वर प्लेंटी ऑफ क्रॉस, और वहाँ बहुत सारे कौवे थे। हैप्पीली प्लेइंग, खुशी से खेलते हुए, अराउंड द पॉन्ड, तालाब के आसपास। तो यहाँ पर आपने देखा क्या लिखा है कि यहाँ पर वो एक अच्छी सुबह थी गर्मियों की, जो, और वहाँ कौवे जो है वो तालाब के आसपास हैप्पीली प्लेइंग, खेल रहे थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वाइल वॉचिंग द क्रॉस, कौवों को देखने के दौरान। वाइल का मतलब होता है दौरान, और वॉच का मतलब देखना होता है, कि चीज़ को ध्यान से देखना। क्रॉस जैसे आपको होता है कौवे। वाइल वॉचिंग द क्रॉस, कौवों को देखने के दौरान, अ क्वेश्चन केम इनटू अकबर्स हेड, अकबर के दिमाग में। और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? अ क्वेश्चन केम, एक क्वेश्चन आया, केम इनटू अकबर्स हेड, अकबर के दिमाग में। ही वंडर्ड, वंडर्ड ये दोस्तों वर्ड की सेकंड फॉर्म है। जब हमें कुछ नहीं समझ में आता, जब हम किसी चीज़ के बारे में आश्चर्य होता है और जब हम कुछ सोचने लग जाते हैं तो उसको हम वंडर कहते हैं। तो ही वंडर्ड, उसे अचंभा हुआ या उन्होंने सोचा। हाउ मैनी क्रॉज, कितने कौवे हैं। हाउ मैनी क्रॉज वर देयर इन द किंगडम, कि किंगडम में, साम्राज्य में कितने कौवे थे। तो उन्हें ये, मतलब जब उन्होंने कौवों को खेलते हुए देखा तो अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। Since बीरबल वॉज अकम्पनाइंग हिम, क्योंकि बीरबल उनके साथ था। अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ होना, विद अकम्पनाइंग हिम। ही आस्क्ड द बीरबल, तो उन्होंने, ही आस्क्ड द बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा। दिस क्वेश्चन, ये सवाल उन्होंने बीरबल से पूछा। आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, आफ्टर ए मोमेंट्स थॉट का मतलब हुआ एक क्षण के सोच के बाद। थिंक, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब विचार भी होता है। एक मिनट के विचार, एक लम्हे के, एक क्षण के विचार के बाद। बीरबल रिप्लाइड, ये दोस्तों रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या है इसका यहाँ पर मतलब? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। देयर आर 95,000 463 क्रॉस इन द किंगडम। बीरबल ने क्या जवाब दिया, देखिए कितना अच्छा जवाब है। देर आर 95, 95,400, 463, 63 क्रॉस इन द किंगडम, कौवे हैं साम्राज्य में। तो दोस्तों ये बीरबल का जवाब था। जब अकबर ने उनसे पूछा कि हमारे साम्राज्य में कितने कौवे हैं, तो उन्होंने ये संख्या कौवों की बता दी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है हैरान। अमेज्ड बाय हिज क्विक रिस्पॉन्स, क्विक का मतलब होता है तुरंत, रिस्पॉन्स का मतलब जवाब। अमेज्ड मतलब ये उनके, अमेज्ड बाय हिज क्विक रिस्पॉन्स, उनके क्विक मतलब जल्दी, जो उन्होंने बिल्कुल तुरंत जवाब दे दिया, उससे वो हैरान हो गए, हैरान थे। अकबर ट्राइड टू टेस्ट हिम अगेन, अकबर ने दोबारा कोशिश की। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, इसकी सेकंड फॉर्म है। अकबर ट्राइड, अकबर ने दोबारा, अकबर ट्राइड, अकबर ने कोशिश की। टू टेस्ट हिम अगेन,
उनका दोबारा परीक्षा लेने की उन्होंने कोशिश की। वॉट इफ़ देयर आर मोर क्रॉस देन यू आंसर्ड, उन्होंने कहा कि तब क्या होगा। वॉट इफ़ देयर आर मोर क्रॉस, अगर वो ज़्यादा कौए हैं, देन यू आंसर, जितने आपने बताए, जितने आपने जवाब दिया उससे ज़्यादा कौए हैं। विदाउट हेजिटेटिंग, बिना हिचके हुए, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। इफ़ देयर आर मोर क्रॉस, अगर ज़्यादा कौए हैं, देन माई आंसर, मेरे आंसर से, इट मीन्स, इसका मतलब है, दैट की सम क्रॉस, कुछ कौए, आर विजिटिंग फ्रॉम अदर नेबरिंग किंगडम्स। विजिट का मतलब होता है आना, तो उन्होंने क्या करा, अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ कौए, नेबरिंग का मतलब पड़ोसी, कुछ कौए विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, क्रॉस आर विजिटिंग फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम्स, मतलब पड़ोस के राज्यों से आ रहे हैं। एंड अगर, वॉट इफ़ देयर आर लेस क्रॉस, फिर उन्होंने कहा अगर कम हुए तो, अकबर सेड, अकबर ने कहा, एंड वॉट इफ़ देयर आर लेस क्रॉस, फिर अकबर ने कहा एंड वॉट, फिर क्या, इफ़ देयर आर लेस क्रॉस, अगर कम कौए हैं तो, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा। अब देखिए आगे उन्होंने क्या कहा, यहाँ देखते हैं, बहुत ही फनी सा आंसर मुझे लग रहा है। देन सम क्रॉस फ्रॉम आवर किंगडम, इसका देन, फिर सम क्रॉस, कुछ कौए, फ्रॉम आवर किंगडम, हमारे साम्राज्य से, हैव गॉन ऑन हॉलीडेज टू अदर प्लेसेस, उन्होंने कहा कि इसका मतलब देन सम क्रॉस फ्रॉम अदर किंगडम, देन सम क्रॉस फ्रॉम आर किंगडम, हमारे राज्य से, हैव गॉन ऑन हॉलीडेज, हॉलीडेज मतलब छुट्टियों पर चले गए हैं, हैव गॉन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये, टू अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर। तो दोस्तों कितनी फनी सी बात है, उन्होंने एकदम क्विक आंसर दे दिया बिना हिचके हुए। अकबर वॉज डिलाइटेड, अकबर खुश थे, डिलाइटेड का मतलब था खुश होना, विद बीरबल्स रिप्लाई, बीरबल के रिप्लाई से। तो दोस्तों ये यहाँ तक की स्टोरी थी, और देखिए मोरल यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ मोरल है, देयर इज़ ऑलवेज ए वे, हमेशा एक रास्ता होता है, इफ़ यू थिंक विद ईज़, तो अगर आप ईज़ से, मतलब आप आसानी से उसको आराम से, सहजता से, ईज़ का मतलब होता है सहजता, अगर आप सहजता से उसके बारे में सोचते हैं। तो दोबारा मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये मोरल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप मोरल देख सकते हैं, देयर इज़ ऑलवेज ए वे, हमेशा एक रास्ता होता है, इफ़ यू थिंक विद ईज़, अगर आप सहजता से सोचें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपके लाइफ में या कोई भी कभी डिफ़िकल्टी आती है, तो हमें एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके बारे में सहजता से सोच सकते हैं। अगर हम उसको अच्छी तरह से सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई ना कोई उसका एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों ये इस स्टोरी का मोरल था, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरी तरह से इसके डिटेल में बताने की, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताया है। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और कि आप इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी इस तरह की स्टोरीज़ लाता रहूँगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, और जो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ आपको कैसी लगती हैं। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर मैं हाजिर होऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।